नमस्कार दोस्तों, बाबा श्यामदेव का प्रणाम। दोस्तों, हमारा हिंदू सनातन धर्म वैदिक धर्म है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में खास तौर पर जीवन जीने की शैली है। ये हिंदू की धर्म नहीं है, जीवन जीने की शैली। सुबह नित्य प्रतिदिन उठने के बारे में बताया गया है। वेद शास्त्रों के अंदर जो नियम बताए गए हैं वह सब हमारे जीवन में रोजाना दिनचर्या में आते हैं। सुबह सुबह शौच वगैरह से निवृत्त ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, पूजा पाठ करना, शंखनाद करना, मंत्रों का जाप करना, ओमकार का जाप करना, ये सब सारी रीतियां हैं। यदि हम शास्त्रों के अनुसार जाएं तो हमारे शास्त्रों में पूरा प्रावधान लिखा हुआ है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसी तरह जैसे मान लीजिए हमारे सब्जियां बनती हैं, सब्जी में हल्दी का सेवन, मसालों के अंदर लौंग, जावित्री, जायफल, दालचीनी, तेज पत्ता, ये सब चीजें जो हैं ये सब आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेदिक रीति से और वेद शास्त्रों के अनुसार स्वास्थ्य की रीति से जो सबसे उत्तम समाधान है वही हमारा सनातन हिंदू धर्म है। तो दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म एक जीवन जीने की, सुखमय स्वस्थ जीवन जीने की एक शैली है। देखिए, वेद शास्त्रों के अनुसार यदि हमारे घर में पठन पाठन वगैरह किया जाए तो वह अपनी शैली को जान पाएंगे। थोड़ा बहुत वर्कआउट शरीर के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ये भी बताया गया है। सुबह सुबह व्यायाम यह भी बताया गया है। नित्य प्रतिदिन वायु सेवनम यह भी बताया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई है। रात्रि में शयन का समय और शयन करने का तरीका, यानी सोने का तरीका, लेटने का तरीका, बैठने का तरीका, पानी पीने का तरीका, उठने का, मतलब हर चीज का तरीका हमारे वैदिक धर्म में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, हम अपने वेद शास्त्रों को भूले हुए हैं। उन चीजों को हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ना ही अपने घरों में पठन पाठन कर पा रहे हैं। यदि हमारे घरों में वेद शास्त्रों का, पुराणों का, इनका पठन पाठन हो, बच्चे अगर पढ़ें तो वह स्वयं ही अपने आप में इतना जान पाएंगे कि उन्हें किसी भी योग गुरु वगैरह या किसी भी गुरु या किसी भी व्यक्ति से विशेष से जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो स्वस्थ व निरोगी जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, जो स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, वह दीर्घायु भी अपने आप ही हो जाएगा। जब स्वास्थ्य सही होगा, किसी किस्म का कोई रोग दोष नहीं होगा, तो मनुष्य की आयु भी लंबी होती है। बीमार व्यक्ति जल्दी मरता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह जल्दी आसानी से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, अपने सनातन हिंदू धर्म को जो रीतियां हैं, जो रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, व्रत रखना, निराहार रहना, फलाहार रहना। अब जैसे अभी हाल फिलहाल में महाशिवरात्रि का व्रत गया। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत गया, उस दिन, महाशिवरात्रि के दिन में इंसान निराहार रहता है, व्रत रहता है। व्रत रहने से क्या प्रयोजन है? क्या उसे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है? नहीं दोस्तों, व्रत रहने से हमारा शरीर निरोग होता है। उस विशेष तिथि में, उस विशेष दिन में यदि हम व्रत रखते हैं और खान पीन में फलाहार या जिस तरह से भी रहते हैं, जो लोग स्वस्थ जीवन के लिए ही रहते हैं, पूरा शरीर ही डिटॉक्स हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है बीमारियों से, रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है व्रत रहने से, निराहार रहने से। और यह एक धार्मिक वैदिक ग्रंथ में हमारे जो लिखा हुआ है कि व्रत रखने की रीतियां, आए दिन हमारे व्रत आते रहते हैं, ये सब हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, बीमारियों को खत्म करते हैं। तो दोस्तों, व्रत रखने का भी विशेष प्रयोजन है। हमें करने चाहिए व्रत ज्यादा से ज्यादा। जैसे मान लीजिए हफ्ते में 1-2 व्रत होने चाहिए। उससे हमारा पेट पूरी तरह से स्वच्छ रहता है, पेट निरोग रहता है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। जब पेट में बीमारी नहीं होगी तो ऊपर बॉडी के अंदर भी किसी तरह के कोई एंजाइम्स वगैरह नहीं जनरेट होंगे, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। अब दोस्तों, सभी लोगों ने ये सब चीजें, खाना पीना वगैरह सब कुछ छोड़ रखा है, यानी व्रत रखना छोड़ दिया, उल्टी सीधी चीजें खाना शुरू कर दिया। वरना सादा, जैसे मोटा अनाज खाया करते थे, वह सब सादा जीवन जितना जिया जाएगा उतना ही दीर्घायु और स्वस्थ रहा जा सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब रीतियों का ध्यान रखिए और अपना विशेष ध्यान रखते हुए अपने घरों में ग्रंथों का, शास्त्रों का, पुराणों का, इनको ला करके आप
बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, पढ़ाएं, जिससे बहुत सारी ऐसी रीतियां वो सीख पाएंगे। आप लोगों को भी वो सुगमता से बता पाएंगे कि हमारी जीवन शैली किस प्रकार, किस तरह की होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से यही प्रार्थना है, बाबा श्यामदेव की यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपनी परिवार में एक दो ग्रंथ, एक दो वेद, शास्त्र, पुराण कुछ भी लेकर के आए, बच्चों को पढ़ाएं, जिससे वह अपने जीवन जीने की शैली को बदल पाए। आजकल जो जीवन जीने की शैली हो चुकी है, जिससे हमारा समाज बिगड़ रहा है, वो कुछ गलत हो रही है, या कह लीजिए कि विदेशी कल्चर या उल्टे सीधे कल्चर को इस्तेमाल करके, रीतियों को, कुरीतियों को इस्तेमाल करके हमारा जीवन बिगड़ता चला जा रहा है, समाज बिगड़ रहा है। इसलिए दोस्तों, इन सब चीजों का ध्यान रखें। थोड़ा सा अगर हो सके तो घर में वेद शास्त्रों का पठन पाठन शुरू कराया जाए। सबसे अच्छा है, बहुत छोटा सा ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हमारे मुख्यालय या कह सकते हैं कोर्ट वगैरह ने, सभी में, अदालतों में, सभी जगहों पर धर्मशास्त्रों को छोड़ करके केवल एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता, एकमात्र ऐसा ग्रंथ बनाया जिसकी कसम खाते हैं। तो दोस्तों, कसम खाने के लिए जो बनाया गया, वो चुना गया, वो क्यों चुना गया, ये कभी कोई जानने की कोशिश किया या नहीं किया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन विशेषता यही है कि देखिए, उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा है कि जिसकी अगर झूठी कसम खाई जाएगी तो वह जीवन व्यर्थ हो जाएगा, या उस जीवन को उससे हानि पहुंचेगी या नुकसान होगा, गलत होगा। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता की ही कसम खाई जाती है। उस एकमात्र ग्रंथ में सभी कुछ विस्तार से लिखा हुआ है, जीवन जीने की शैली ही लिखी हुई है, उसमें कोई अलग से विशेष बात नहीं लिखी है। उसमें यही सब लिखा गया है कि कैसे करना है, कैसे रहना है, मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, क्या आहार विहार व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, पूरा क्रम लिखा हुआ है। उसे बारीकी से समझा जाए, पढ़ा जाए, तो उसका जब मंथन किया जाएगा तो उसमें से सभी कुछ निकल करके आ जाएगा और मनुष्य समझ जाएगा कि उसके जीवन जीने का सही प्रकार किस प्रकार होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे वैदिक ग्रंथों को पढ़ा जाए, वेद शास्त्रों को पढ़ा जाए। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती है, आप अपने घर में, परिवार में, बच्चों में, बड़ों में, सभी में इसका जितना हो सके प्रचार प्रसार करें, जिससे सभी लोग अच्छा सुखमय जीवन जी पाए। देखिए, मुझे कोई ख्याति नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा प्रलोभन नहीं है कि मैं किसी तरह से कोई किसी बात को लेकर के अपने आप में प्रसिद्धि प्राप्त करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी दुनिया, मेरा समाज, मेरा देश पूरा सुदृढ़ और मजबूत रहे। इस पूरे वर्ल्ड के लिए जो भी कुछ अच्छे से अच्छा हो सके वह मनुष्य करके जाए अपने जीवन में। इसलिए दोस्तों, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को सुखमय, सुदृढ़ और स्वस्थ बनाएं। इसके लिए जो मुझसे सहायता चाहिए किसी भी प्रकार की, तो मेरे YouTube चैनल पर आकर के मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के मुझसे डायरेक्ट बात की जा सकती है, जिससे सभी तरह की बीमारियों के समाधान आसानी से, सुगमता से प्राप्त किए जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाबा श्यामदेव का प्रणाम। मेरी आप सब लोगों को हार्दिक मंगल कामनाएं। नमस्कार।